ये एक और क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2017 पेपर 1-2 और क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन भी काइनेमेटिक्स का है। अ हॉट एयर बलून इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। नाउ अ सैंडबैग इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून। जो बलून आपके पास ऊपर की तरफ जा रहा था 3 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से, उस बलून में से आपके पास एक सैंडबैग ड्रॉप किया गया फ्रॉम द बलून। अच्छा, इट टेक्स 5 seconds फॉर द सैंडबैग टू फॉल टू द ग्राउंड। ठीक है। वॉट वॉज द हाइट ऑफ द बलून when the sandbag was released? अच्छा, तो मेरा बेटा आपके पास क्या था कि ये आपके पास लेट से ये आपका सैंड बैग हो गया। ठीक है। और हम्म, ये आपके पास बलून हो गया नीचे। ठीक है। अच्छा, और ये बलून जो है, ये बलून हो गया। कैसे बना रहा हूँ बलून? ठीक है। तो ये आपके पास बलून हो गया जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था 3 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है। जब आपने उसमें से इसको, जब बलून आपके पास ऊपर की जा रहा था, तरफ जा रहा था 3 मीटर पर सेकेंड से, तो बलून के साथ उसके जो कंपोनेंट्स हैं और उसके अंदर जो भी चीज़ है उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो भी 3 मीटर्स पर सेकेंड थी। यानी सैंड बैग आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड एज वेल। ज़ाहिर बलून भी जा रहा है तो सैंड बैग भी जा रहा है। तो अब मैं ज़रा बलून मिटा दूँ, अजीब सी पिक्चर हो गई है। ठीक है। तो ये अब मैंने आपके सामने सैंडबैग सर्कल से बना दिया। सैंडबैग आपके पास ट्रेवल कर रहा था इन अपवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड। कैसे पता चला? देखें, जब एयर बलून आपके पास ऊपर जा रहा है तो उसके अंदर अगर कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसकी भी एक अपवर्ड वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, और वो भी 3 मीटर्स पर सेकेंड है। तो जब हमने उसको ड्रॉप किया फ्रॉम द सैंडबैग, ठीक है, तो आपके पास उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 3 मीटर्स पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अब क्या होगा कि आपके पास ये जो बलून है, ये आपके पास पहले 3 से 2 पे जाएगा, 2 से 1 पे जाएगा और 1 से 0 पे जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पर 0 मीटर पर सेकेंड पर पहुँचेगा और उसके बाद इसका डाउनवर्ड जर्नी शुरू होगा। ठीक है। और ये आपके पास डाउनवर्ड जर्नी होता हुआ और ये आपके पास लेट से यहाँ पे ये बलून पहुँच गया। ठीक है। नाउ अब ये जगह जो है आपके पास, या इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अ, ये ठीक है। और ये आपके पास हिट कर गया आके ग्राउंड को। अच्छा, अब वो आपसे क्या पूछा है? वॉट वॉज द हाइट ऑफ द बलून वेन द सैंड बैग वॉज रिलीज? ज़मीन से किस हाइट के ऊपर आपके पास आपका जो बलून था वो किस हाइट के ऊपर था? तो बेटा वो ये हाइट थी इनिशियली आपके पास जब हमने ड्रॉप किया था, तो वो आपसे ये हाइट एच, वो आपसे कह रहा है ये आप हमें बता दीजिए। ठीक है। लेकिन इससे हमें एक चीज़ और बताइए कि फाइव सेकेंड्स इट टेक्स 5 seconds फॉर द सैंड बैग टू फॉल टू द ग्राउंड। 5 सेकंड लगे हैं आपके पास सैंड बैग को ज़मीन पर पहुंचने में। तो यहाँ पर हम एक और इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं कि इस वक्त जो हमारे पास टाइम इसने दिया है वो दिया है 5.0 सेकेंड्स। अच्छा, अब अगेन ये आपके पास आ गया कि भाई अगर आपके पास अपवर्ड वेलोसिटी, अपवर्ड मोशन आपके पास अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड मोशन आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। अगर अपवर्ड मोशन पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड मोशन नेगेटिव हो जाएगा। या आप अपवर्ड मोशन नेगेटिव ले लें तो डाउनवर्ड मोशन आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप क्या चीज़ लेते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में डाउनवर्ड को आपके पास पॉजिटिव लिया था, तो मैं सेम ट्रेंड यहाँ पे भी करता हूँ कि डाउनवर्ड मोशन टेकन एज पॉजिटिव। मैं यहाँ लिखने के बजाय यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आपके पास डाउनवर्ड जो है ये पॉजिटिव है और अपवर्ड जो है ये नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन हमें सिलेक्ट करनी है। तो मेरा बेटा कौन सी इक्वेशन है जिसमें आपको एस आता हो, चूँकि एस फाइंड आउट करना है, टाइम हो और इनिशियल वेलोसिटी हो?
तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है, u आपके पास 3 मीटर्स पर सेकेंड है, और हमने अपवर्ड मोशन नेगेटिव लिया है, तो ये -3 मीटर पर सेकेंड है। और हमारे पास टाइम है 5 सेकेंड्स, ठीक है, और हमें हाइट निकालनी है। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस डेटा के हिसाब से। s हमें फाइंड आउट करना है, u क्या है -3, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को भी हम पॉजिटिव लेंगे 9.81, और टाइम अगेन 5 का स्क्वायर। नाउ मेरा बेटा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 -15 और प्लस 1/2। अच्छा, 5 का स्क्वायर ये हो गया 25, 9.81 को हम 10 ले लेते हैं, 10 डिवाइड बाय 2 ये हो गया 5, 25 5 125, 125 में से 15 निकालो तो ये बचा 110, तो लेस देन 110 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बी आंसर आ गया, 108।